हेलो एंड वेलकम टू आई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू और हम क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक सरकार के लिए मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, यहाँ पे सेवरल पीपल मतलब बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों को रेसिस के बेसिस पे बांट रखे थे। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लैक पीपल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और जो वाइट पीपल होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं सेटल होने के लिए, मतलब बाहर से आए होते हैं यहाँ पे काम वाम करने के लिए या फिर यहाँ पे सेटल होने के लिए। और यहाँ पे जो इंडियंस होते हैं वो यहाँ पे लेबर्स का काम करने के लिए या ट्रेड्स करने के लिए, मतलब अपने देश से कुछ सामान यहाँ पे खरीदने बेचने उनके लिए आए होते हैं या फिर लेबर्स का काम करने के लिए आए होते हैं इनके यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे बता रखा है जो माया नायडू होती है वो 11 ईयर्स की एक लड़की है जो कि साउथ अफ्रीका की वहाँ पे रहती है, साउथ अफ्रीका टाउन में रहती है। वहाँ का एक टाउन है जो है जोसनबर्ग, वहाँ पे रहती है। वो एक दिन अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती है क्लीनिंग करने में, मतलब जो घर में जो साफ सफाई चल रही होती है उसमें मतलब उसकी हेल्प, अपनी मदर की हेल्प कर रही होती है। जो पहले के जो बॉक्सेस होते हैं, जो ओल्ड बॉक्सेस होते हैं, उसको निकाल के वो लोग साफ़ वगैरह कर रहे होते हैं। तो उस लड़की को एक स्क्रैप बुक मिलता है जिसमें पिक्चर्स चिपकी होती हैं और न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स वगैरह सब लगे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं एक लड़के की, सिर्फ एक लड़के की फ़ोटो लगी होती है स्क्रैप बुक में, जो है एक स्कूल बॉय जो अराउंड 15 ईयर्स का है, मतलब उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स है। वो अपनी मदर से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो उसकी मदर उसको जवाब देती है कि इस लड़के का नाम है हेक्टर पीटरसन, जो कि पुलिस के द्वारा, मतलब जो पुलिस थी वहाँ की उसके थ्रू मार दिया गया होता है, मतलब शूट कर दिया होगा। तो माया जो होती है वो शॉक हो जाती है कि इसको क्यों मार दिया गया। तो उससे रीज़न पूछते हैं कि किस लिए मारा होता है उसको। तो उसकी मदर एक्सप्लेन करती है जो ये साउथ अफ्रीका है वो पहले जो गवर्नमेंट होती है उसके एक लॉ के थ्रू चल रही होती है, जो कि अपार्थेड जो लॉ है उसके थ्रू चल रही होती है। उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, मतलब जो रेसेस मतलब जो कलर्स होते हैं उसकी बेसिस पे इस लॉ में बांटा होता है लोगों को। जैसे कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको डिवाइड किया होता है किसमें, वाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर्ड रेसेस, मतलब और भी जो कलर्स हो गए उनके बेसिस पे ब्लैक, वाइट और इंडियन के बेसिस पे इन लोगों को डिवाइड कर दिया होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जिस रेस से जो पीपल है उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। जो एक रेस का हो गया वो दूसरे रेस के लोगों के साथ कोई भी मतलब आसपास में ना रह सकता है वो, या फिर कोई भी कॉमन फैसिलिटीज़ जो इन लोगों को मिली होती है वो यूज़ भी नहीं कर सकता। माया जो होती है उसको बिलीव नहीं होता है, जो उसने सुना होता है उसको बिलीव नहीं होता। तो उसकी जो मदर होती है वो उसको उस टाइम बताते हुए उसके मतलब साउंड में जो ना बहुत गुस्से वाला साउंड होता है उसका, मतलब बताते हुए उसको बहुत गुस्सा आता है कि उन लोगों ने इस रेसिस के बेसिस में उन लोगों के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया था। तो उस टाइम उसको बता रही होती है अपार्थेड के बारे में कि कौन से ये जो लॉ है इसका मतलब क्या होता है। उस टाइम पे उसके साउंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो अपनी मतलब माया से बता रही होती है कि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो एम्बुलेंस हो गई वो लोग वाइट पीपल के लिए अलग होती है और जो ब्लैक पीपल होते हैं उन लोगों के लिए अलग होती है। जैसे कि जो वाइट पीपल्स हो गए उन लोगों के लिए उस एम्बुलेंस में सारी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो सारे और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है या फिर फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं उनकी, वो सारी उसमें भरी होती है सारी उस एम्बुलेंस में। और जो ब्लैक पीपल होते हैं वो उस एम्बुलेंस को ना यूज़ कर सकते। उन लोगों के लिए जो दूसरी एम्बुलेंस होती है उसमें कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ना कोई इक्विपमेंट होता है, वो बिल्कुल खाली होते हैं। मतलब इस चीज़ पे उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। बल्कि इस चीज़ पे नहीं, जो ट्रेन्स हो गई, बसेस हो गई, इन सबको भी बांट रखा होता है रेसेस के बेस पे। जो ब्लैक पीपल है वो दूसरी ट्रेन यूज़ करता है और जो वाइट पीपल है वो दूसरे ट्रेन और बसेस यूज़ करता है। जो बस स्टॉप्स हो गए वो भी ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के लिए डिफरेंट है, मतलब अलग अलग हैं। यहाँ पे जो नॉन वाइट पीपल हो गए ना उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था वोट देने के लिए। उन लोगों को ना कोई वोट देने का अधिकार था, ना इस चीज़ में कोई पार्ट लेने का अधिकार था। और जो बेस्ट लैंड हो गए वो जो भी मतलब अच्छी उपजाऊ ज़मीन हो गई या फिर रहने लायक बहुत अच्छी जगह हो गई वो वाइट पीपल्स को दी जाती थी। और जो बिना उपजाऊ वाली जगह थी या फिर जो रहने लायक जगह थी नहीं, वो सिर्फ जो वर्स्ट प्लेस है, मतलब वर्स्ट लैंड है, वो इन ब्लैक पीपल्स को दी जाती थी रहने के लिए। और जो ये जो ब्लैक पीपल्स होते थे और जो और भी कलर के पीपल होते थे
इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, मतलब इन लोगों को इक्वल माना ही नहीं जाता, कंसीडर ही नहीं किया जाता था इक्वली। जो वाइट पीपल्स हो गए उनको मतलब ज़्यादा ही ये लोग मानते थे और इन लोगों को ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी। यहाँ पे जो टाउन है एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप है, यहाँ पे जो हेक्टर था ये यहाँ पे रहता था और यहाँ के जो स्कूल्स थे उसमें ये पढ़ता था। इसके साथ के जो क्लासमेट्स हो गए या फिर इसके जो फ्रेंड्स हो गए, ये लोग भी उस स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पे ना ज़बरदस्ती मतलब इन लोगों को ज़बरदस्ती अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी वहाँ पे। इसके अगेंस्ट में उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट में भाग लिया था कि उन लोगों को ये अफ्रीकन लैंग्वेज ना सिखाई जाए, बट इन लोगों को ये लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्ती करके सिखाई जा रही थी कि वो लोग इस लैंग्वेज को बोले। बट हेक्टर हो गया या फिर उसके जो और भी साथ के लोग थे, जो मतलब स्कूल के जो बच्चे और भी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को फोर्सफुली ये लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसको सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस लैंग्वेज को सीखने में। इनकी जो लैंग्वेज थी वो जुल्लू थी और ये इसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे। वो अफ्रीकन लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। जो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के दौरान इन लोगों को शूट कर दिया। मतलब इस प्रोटेस्ट में जो लोग थे उनको भी और जो ये बच्चे वगैरह थे इन लोगों को बिना सोचे समझे मारा भी और उन पे शूट कर दिया। उसमें से ये जो हेक्टर था इसको भी गोली लग गई और वो वहाँ पे वो मर गया। ये बात है 16 जून 1976 की। इस टाइम पे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी या फिर और भी जो लोग थे जो इस स्ट्रगल में लीड कर रहे थे, मतलब पार्ट ले रखा था, अपार्थेड जो ये है इस लॉ के अगेंस्ट में इन लोगों ने जो पार्ट लिया था, और भी जो लोग थे इसमें बहुत सारे लोग इसमें पार्ट ले रखे थे। और भी जो नोन लीडर्स हैं, मतलब जिन लोगों को बहुत फेमस जो लीडर थे जैसे कि नेल्सन मंडेला, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने इस प्रोटेस्ट में बहुत अहम रोल निभाया है और इनकी वजह से ही आज ये जो रेसिस के बेस पे इन लोगों को बांटा गया था ये सारी हटा दी गई है। तो इन लोगों को 1994 में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। मतलब ये रेसिस के बेस पे जो डिवाइड कर रखे थे इन लोगों को या फिर इन लोगों के साथ जो भेदभाव कर रहे थे उस चीज़ को हटा दिया गया और जो सारे रेसिस के जो लोग हैं उन लोगों को इक्वल कंसिडर कर दिया गया। मतलब इक्वल माना गया। इन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ जो गोरे लोगों को दी जाती थी वो सारे जो काले लोग हैं उन लोगों को भी दी जा रही है और भी जो अलग कलर्स के लोग हैं उन लोगों को भी दी जा रही है। मतलब सबको इक्वल बेसिस पे ही माना जा रहा है, सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों को दी जा रही है। अब इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में पार्ट लेना। जैसे कि हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो हमारे देश के जो लोग हैं वो पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना एक अहम रोल निभाते हैं उसमें, जो कि जैसे उनको इलेक्शन में वोट देना होता है। जैसे लोग हमारे जो देश के जो लोग हैं उन लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ा होता है उसको वोट देना होता है। यहाँ पे आपको बता रखा है जैसे हमारे जो देश में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो इलेक्शन होता है, इस चीज़ के बारे में आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा कि जो इंसान मतलब जीत के आता है वो डेमोक्रेसी के जो डिसीजंस होते हैं वो बनाता है। जो देश में रहने वाले लोग हैं वो एक रिप्रेजेंट जो लीडर एक रिप्रेजेंट होता है उसको इलेक्शन में जो वोट्स होते हैं वो देते हैं, उसको फिर एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। जब वो जीत जाता है तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनके वो एक डिसीजन लेता है हमारे देश के लिए, जो हमारे जो देश के लोग हैं उन लोगों के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी या फिर हमारे देश में जो रूल्स वगैरह बनते हैं उन सब चीज़ों को बनाने में भी। आपने अज्यूम किया होगा कि हमारी जो उस टाइम पे हमारा जो वो ओहदा होता है, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स हो गए हैं उन लोगों का ओहदा उस टाइम पे बढ़ जाता है जब वो वोट देने के लिए जाते हैं। उनकी जो वॉइस होती है वो उस टाइम पे मतलब ज़्यादा मतलब अहम हो जाती है उन लोगों के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है उन लोगों के लिए। तो वो जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको वोट्स दें। जो हमारी गवर्नमेंट होती है जो एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए आती है, जैसे इंडिया में जो पीरियड फिक्स कर रखा है वो है 5 ईयर्स के लिए। तो वो जब एक गवर्नमेंट होती है वो एक इलेक्ट होके जब वो आती है तो वो उस पीरियड तक के लिए वो पावर में रहती है। और अगर जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यू करना चाहती है, उस मतलब पावर में रहना चाहती है, तो उसको मतलब पीपल को कंसिडर करना पड़ेगा। वो उन लोगों को मनाना होगा कि वो उनको फिर से इलेक्ट करें। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे, मतलब जिस देश के जो लोग होंगे
वो उसको खुद पे खुद ही उसको इलेक्ट करेंगे। उन लोगों को अगर उसका काम अच्छा लगेगा तो ज़रूर उसको री इलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इस टाइम पे जो नॉर्मल पीपल्स हो गए ना, उनकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन लोगों को वोट देने का हो जाता है। तो मतलब उन लोगों के वोट के बिहाफ पे ही एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और वो पावर्स बनाता है। उस टाइम पे जो हमारे नॉर्मल जो पीपल होते हैं, उन लोगों की जो पावर होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं ये एक लिमिट पे होते हैं, मतलब उन लोगों के नॉर्मल पीपल्स के थ्रू होते हैं और लिमिटेड होते हैं ये। जैसे एक पीरियड के लिए उन लोगों ने बना दिया तो उस टाइम तक के लिए ही होगा।